लोगों के हाथ में लगाने की वजह से तो मुझे आना पड़ा है यहाँ। खुद की बुद्धि भी होती है कि पब्लिक से कैसे डील किया जाता है, इसलिए तो मुझे आना पड़ा कि एक स्टेशन मास्टर को घसीट के ले जा रहे हैं। कोई नारेबाजी नहीं करो आप देख रहे हैं कंटाप टीवी, सच जहां खबर वहां। पीड़ित परिवार के घर पहुंचे सांसद राजकुमार चाहर बोले, माफी नहीं, दोषियों पर मुकदमा होगा। डीआरएम और रेलवे अधिकारियों के साथ पहुंचे सांसद। आरपीएफ डिप्टी एसएस विवाद में सख्त कार्रवाई का भरोसा। वायरल हुआ नाराजगी का वीडियो। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कर्मियों और डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट के बीच हुए विवाद ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीर रूप ले लिया है। मामले में फतेहपुर सीकरी से भाजपा सांसद राजकुमार चाहर मंडल रेल प्रबंधक, डीआरएम और रेलवे अधिकारियों के साथ पीड़ित कर्मचारी के घर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और न्याय का भरोसा दिलाया। सांसद राजकुमार चाहर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल माफी मांगने या निलंबन की कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि यदि जांच में संबंधित अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केवल सस्पेंड करना पर्याप्त नहीं, बल्कि दोषियों को आगरा से बाहर स्थानांतरित भी किया जाएगा ताकि निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। सांसद ने यह भी कहा कि घटना के दौरान यदि आरपीएफ के साथ किसी बाहरी व्यक्ति ने मारपीट या अभद्रता की है तो उसकी भी निष्पक्ष जाँच कराई जाएगी। जाँच में जो भी व्यक्ति चिन्हित होगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा, आप सभी मेरा परिवार है। मैं आपके अभिमान के रूप में यहाँ आया हूँ। आपके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि इस घटना से रेलवे की वर्दी और सरकार दोनों की छवि को नुकसान पहुँचा है, इसलिए दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुलाकात के दौरान एक पीड़ित महिला ने सांसद से कहा कि साहब ने आदेश दिया था। यह सुनते ही सांसद ने नाराजगी जताते हुए पूछा, किसने आदेश दिया था, बताइए किसने आदेश दिया। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद का आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। उधर रेलवे प्रशासन ने पूरे मामले की जांच तेज कर दी है। सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरे होने के बाद विभागीय और कानूनी कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। आप लोगों के हाथ में लगाने की वजह से तो मुझे आना पड़ा है यहाँ। कौन आदेश कर रहा है? आदेश मिला है। खुद की बुद्धि भी होती है कि पब्लिक से कैसे डील किया जाता है। बात करें सर, बात करें। इसलिए तो मुझे आना पड़ा कि एक स्टेशन मास्टर को घसीट के ले जा रहे हैं। वर्दी की भी बदनामी करोगे और हमारी भी करोगे, सरकार की। बदतमीज कहेंगे। कोई नारेबाजी नहीं करो। आप ऐसे कोई आवाज मेरे आने का मतलब होता है मैं यहाँ अगर आया हूँ इसलिए आया हूँ। शांत हो जाओ। अरे तो वो बात की बात है, अभी पहले कार्रवाई करो। माफी तो मांगी जाएंगे वो कल ले आके तुम्हारे पास। नहीं, मैं नहीं बुरा मानता। मैं क्यों आया हूँ यहाँ पता है? आप परिवार के हो, इसीलिए मैं यहाँ चल के आया। एक बात। दूसरा ये है कि वो माफी मांग के ही अगर काम खत्म करना है तो वो तो माफी तो वो मंगवा ही देंगे आपसे कभी भी। उसमें कौन सी बात है? शांत रहिए। कभी भी नहीं सर। आप आपके घर का अच्छा ये बताओ, मैं आपका गार्जियन हूँ कि नहीं परिवार का? तो बात खत्म होगी, आप शांत। ठीक, आप बड़े हैं और भैया के साथ बात वो ये भी जानते हैं, ये समझ रहे हैं क्या हो रहा है। वो तो इससे तो हल्की कोई बात ही नहीं हो सकती कि माफ कर दो जी हमको। बात खत्म हो जाएगी। नहीं भाई उसके बाद आप शांत। हमारी बात अगर आपको लगता है कि मैं सही आया हूँ इसलिए आया हूँ, आप परिवार को, वरना मेरा काम नहीं था आने का। मैं डीआरएम से मेरी बात हो गई थी, तो इसीलिए तो दौड़ के आया हूँ। काय के लिए आया हूँ? हम सबके परिवार के रेस्पेक्ट के लिए आए, नरेंद्र जी के रेस्पेक्ट के लिए आए। इनके सम्मान के लिए तो मैं भागा हूँ। क्या सम्मान का अपना सांसद है तो वो दौड़ के आया है। बाकी इनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा पहले। माफी तो 10 बार घर जाके मांगेंगे, तुम्हारे घुटमन में पड़ जाना। यही पनिशमेंट देखो, बाकी आपके हाथ में है। जो मैं करा सकता हूँ वो मैं करा रहा हूँ। बाकी आप स्वतंत्र हैं परिवार के लोग। बड़ी घटना क्या निश्चित हुई, तो क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, मांग तो परिवार के लोगों की है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस घटना के बारे में। जब मैंने जानकारी मुझे हुई
तो क्योंकि घटना बहुत गंभीर थी, एक स्टेशन मास्टर नरेंद्र चाहर, उनको घसीटकर कुछ आरपीएफ के कर्मी ले जा रहे थे और उसमें एक कोई सब इंस्पेक्टर हैं वो उनके साथ मारपीट भी करते दिखे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गंभीर है। स्टेशन अफसर एक बहुत ही जिम्मेदार पद है सरकार का, और उन्होंने एक महिला के हित में उन्होंने ट्रेन को रोका और वो महिला उसमें चढ़ी और उसके बाद की चीज़ें हुई। लेकिन इस प्रकार से एक व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाना और उनको घसीट कर ले जाना, मारपीट करना, एक अपराधियों के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है कानून हाथ में लेके। तो ये कानून हाथ में लेने का काम कानून की रक्षा करने वालों ने लिया है। तो मैं समझता हूं कि जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई है, जो परिवार के लोग चाहते हैं कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सभी लोग चाहते हैं, स्टाफ भी चाहता है। तो डीआरएम महोदय से चर्चा और बातचीत हुई है और आरपीएफ के हमारे कमांडेंट हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे सभी अफसर्स यहाँ मौजूद हैं। तो इसमें सख्त कार्रवाई हो। और अभी डीआरएम साहब ने बताया है कि उन्होंने जो एक बहुत ही बड़ा निर्णय, जो गलत निर्णय लिया उन लोगों ने, उसके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई के बारे में आपने मुझे बताया है कि उनको सस्पेंड किया जा रहा है या कर दिया है। और बाकी उनकी जो एफआईआर है, परिवार के लोगों ने जो लिख के दिया है, वो एफआईआर अभी कमांडेंट साहब हमारे जो आरपीएफ के हैं वो जीआरपी में अभी दर्ज होगी और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित होके उस पर जो भी सख्त कार्रवाई बन सकती होगी वो कार्रवाई होगी। और जिन लोगों ने ये अपराध किया है उन लोगों को यहाँ से दूरस्थ कहीं यहाँ से किया जाएगा, वो यहाँ पे नौकरी नहीं करेंगे। तो बाकी और भी जो सख्त कार्रवाई हो सकती होगी, सख्त कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। सरकार की मंशा, पुलिस और प्रशासन की मंशा, रेलवे अधिकारियों की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भारत माता की जय।